लोकसभा चुनाव के लिए पूरे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए पूरे हरियाणा में करीब 10,000 पोलिंग स्टेशन इंचार्ज नियुक्त कर रही है और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के काम और मनोहर लाल के कांड लोगों के बीच में लेके जाएगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक कार्य किया, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, गेहूं का रेट 2600, शहीद जवान को 1 करोड़ सम्मान राशि, मजदूरों के लिए मिनिमम वेज 14,000, जो दिल्ली के अंदर काम किए गए हैं उन कामों को हरियाणा के लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और इसके साथ जो 2014 में मोदी जी ने और खट्टर साहब ने जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया था, जो जुमला पत्र बन के रह गया, उनको लोगों के बीच में लेके जाएंगे। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर देंगे, नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि ऊपर 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे केंद्र में, तो नहीं दिए गए। 2 करोड़ तो रोजगार खत्म हुए हैं, ये तो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। खट्टर साहब ने कहा था कि हर साल 1 लाख रोजगार देंगे, तो अब मुख्यमंत्री 4.5 साल के बाद कह रहा है कि हमने करीब 45,000 या 50,000 बता रहा है कि हमने रोजगार दे दिए। अब सवाल यह उठता है कि एक कैंपेन चलाई है बीजेपी ने, मैं भी चौकीदार, तो हम तो ये कह रहे हैं जी चोर बने हैं चौकीदार, जनता हो जाए होशियार। भाई किस चीज का चौकीदार है जब पूरे हरियाणा के अंदर पहाड़ों को लूटा जा रहा है? खट्टर साहब कौन से चौकीदारा कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ खनन पर रोक लगाई है, चौकीदार तो पहाड़ खा रहा था, चौकीदार तो रेत खा रहा है, यमुना ने लूट रहा है। दादम खदान घोटाला जो था, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हमारे चौधरी चौकीदार मनोहर लाल जी के खिलाफ ये कहा था कि भाई ये चौकीदार ने गड़बड़ कर रखी है। हमारे हरियाणा में पिछले 4.5 साल में करीब 50,000 महिलाओं के ऊपर अपराध हुआ है, तो ये चौकीदार कहां सो रहा था भाई? कानून व्यवस्था के नाम पे पूरे हरियाणा में जातिगत दंगे जब हुए तो ये चौकीदार कहां सो रहे थे? तो उस टाइम तो कोई चौकीदार नहीं दिख रहा था। अब ये कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। तो जब 300 किलो आरडीएक्स आया तो चौकीदार कहां थे? हमारे जब जवान शहीद हुए तो चौकीदार कहां थे? पूरे के पूरे हरियाणा और पूरे देश में बीजेपी की जो राजनीति है वो नफरत की राजनीति है, और नफरत की राजनीति लोगों तक आ रही है, जो कि हमारे लिए घातक है, समाज के लिए, देश के लिए। ये बीजेपी बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि जाति, धर्म, क्षेत्र और अब सेना के नाम से भी राजनीति बीजेपी कर रही है। तो अभी मेरे को जानकारी मिली है कि कैथल में एक चौकीदार ने सुसाइड कर लिया है। शायद आप लोगों तक पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि चौकीदार को के परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए। चौकीदार 3,000 रुपए, और वो अभी कह रहे थे साइकिल और उनको वो देंगे, वो अभी तक नहीं दिया गया। तो बीजेपी के जो लोग हैं ये चुनाव के टाइम पे चौकीदार बन रहे हैं, अभी तक तो ठेकेदार थे ये, अब चुनाव जाने के बाद फिर ठेकेदार बन जाएंगे। मतलब हर जगह पे इनके लोकल एमएलए ने लूटने के अलावा कोई काम नहीं कर रखा। चाहे इनका एमएलए था, चाहे एमपी था, जातिवाद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रखा, और नफरत की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। तो हम तो जिन लोगों के बीच में ये लेके जाएंगे कि भाई जिसने काम चाहिए हैं
अच्छा स्कूल, हॉस्पिटल हो, जवान किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, सुरक्षा की बात हो, भाई इसके ऊपर अगर वोट डालना है तो आम आदमी पार्टी है, और नहीं तो भाई बीजेपी है। अगर दंगे फसाद करने हैं, लड़ना भिड़ना मरना है तो आज भी आप देखेंगे कि वीडियो आया है, उसमें जिस तरह से मारा कुट्टी हो रही है, तो लोगों में डर है ही नहीं ना। हर आदमी को आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। हम ये मानते हैं हमें भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक आधा जाति धर्म के नाम पे, क्षेत्र या भाषा के नाम पे कहीं पे अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ऐसी सत्ता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो भाई साहब देश में भी, हरियाणा में भी यही चल रहा है। तो ये कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे करोड़ अरबपति आदमी क्या के चौकीदार है? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं चौकीदारों का? चौकीदारियों को मिनिमम डीसी रेट तो दे दो। डीसी रेट तक चौकीदारों को नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री का मैं चौकीदार। तो भारत के बेरोजगारों से मुकाबला होगा बीजेपी के चौकीदारों का। और देश के, हम तो युवाओं से कह रहे हैं जी, प्रदेश के युवाओं से कह रहे हैं कि हम भी भगत सिंह वाली मुहिम ठीक है, ये मैं भी चौकीदार। तो मेरे ख्याल में कोई भी अपने बालक ने पढ़ा लिखा गया, ये पूरे देश ने चौकीदार बनाना चाहे तब जो जिनने अपने बालक चौकीदार बनाने हो, बिल्कुल बीजेपी ने वोट देवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीसी रेट भी मिल जाए तो। बाकी ये मजाक किया जा रहा है पूरी तरह से, और लोगों को भावनात्मक रूप से बहकाया जा रहा है, हम ये मान रहे हैं। पहले भी मैं तो स्टूडेंट उसमें यार था, उस टाइम तक है हम तो, हमारी मानते कौन है ना। ये तो सरकारों को अपने आप भी सोचना चाहिए, इसमें किसी की डिमांड की जरूरत नहीं होती। ये तो खून उनका परिवार भी वो कर रहा है, उसको भी वो नहीं करते ये। तो इनको तो वोट लेनी है भाई साहब, चाहे वो किसी के नाम तक। देखो गठबंधन की जहां तक बात है भाई साहब, आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अभी मैं उसके ऊपर अभी कुछ कच्ची पक्की बात है, उस पर कुछ कहूँ कोई फायदा तो है नहीं। देखो हमने सारी पार्टियों को सलाह दी थी, बीजेपी से भारत बचाना जरूरी है, बीजेपी से देश बचाना जरूरी है। नहीं तो ये जाति धर्म के नाम पर पता नहीं के करवा देगी, समाज ने तोड़ देगी। तो सबको इकट्ठा होना चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने जो प्रोपगंडा फैला रखा है और लोगों को बहका रखा है, उसके सामने सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो उस पर जी हमने तो सलाह दी थी। हाँ उसमें सलाह ही थी कि भाई हमारी तरफ से तो सलाह ही थी, अगर भाई सलाह है। बाकी तो भाई अब जिसने बीजेपी हरानी है वो सोच लेंगे, जिनने जितानी है ना सोचेंगे। आपका कहना है कि भाजपा के हाथ में से अभी एक घंटा पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया कि भाजपा ने पुलिस का प्रयोग करते हुए उनकी रैली को रद्द करवाया, और पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने भाजपा की एक भी रैली को रद्द नहीं करवाया। तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा के हाथ में सैनिक और पुलिस दोनों? देखिए भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शाम दाम दंड भेद जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी घटिया से घटिया तरीके हो सकते हैं, देश को बर्बाद करना हो कर देंगे, कुछ भी करना हो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने तो सबको यही सलाह दी है कि बीजेपी का खुट्टा पाटना जरूरी है। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।